जिला भाजपा कार्यालय में सोमवार को केंद्रीय आम बजट पर संगोष्ठी हुई, जहां भाजपा पदाधिकारियों के साथ बजट की खूबियों को लेकर चर्चा की गई। वहीं दोपहर में प्रेस वार्ता भी बुलाई गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री और मंडला के वर्तमान सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने केंद्रीय बजट की प्रशंसा की और मोदी सरकार के कार्यों का बखान किया। उन्होंने टैक्सेशन को लेकर लिए गए बजट के निर्णय को प्रभावशील बताया, जिसका फायदा नौकरी पेशा लोगों को मिलने से उनमें खुशी व्याप्त होने की बात कही। इसके अलावा पर्यटन, कृषि, रोजगार और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट में किए गए प्रावधानों को लेकर भी उन्होंने चर्चा की। प्रेस वार्ता में कई अहम सवालों में उनके सामने रखे गए, जिसमें अधिकांश सवालों के गोलमोल जवाब देते हुए वे नजर आए, जबकि रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सवाल इसमें शामिल थे। जिला भाजपा कार्यालय में वार्ता के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष रामकिशोर कावरे, विधायक गौरव सिंह पारधी, पूर्व मंत्री प्रदीप जायसवाल, सत्यनारायण अग्रवाल सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। बजट पर संगोष्ठी कार्यक्रम भाजपा पदाधिकारियों के साथ हुआ था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने बजट की खूबियों को गिनाया। प्रेस वार्ता में भी इसी विषय को लेकर चर्चा करते हुए पूर्व मंत्री कुलस्ते ने बताया कि केंद्र की भाजपा सरकार देश में आम जनों के जीवन स्तर को सुधारने, बुनियादी सुविधाओं को विकसित करने और रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के लिए बजट में राशि बढ़ोतरी कर रही है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लेकर सरकार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि देश में 4 करोड़ गरीबों को पीएम आवास से घर मिला है। पहली बार एमएसएमई में SC, ST, OBC वर्ग के लिए पृथक प्रावधान किए गए हैं। एक राज्य एक उत्पादन की दिशा में देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। कौशल विकास के लिए अलग मंत्रालय बनाया गया है। भाजपा सरकार राजकोषीय घाटा भरकर आगे बढ़ रही है। वार्ता में पूर्व मंत्री ने स्वास्थ्य, किसान कल्याण, आयुष्मान भारत योजना का भी उल्लेख करते हुए केंद्रीय बजट को सर्वहित का बजट बताया। प्रमुख जो विषय जिसमें एमएसएमई का क्षेत्र है, हमारे कृषि के क्षेत्र है, युवा, ये जो सबका साथ सबका विकास एक नारा प्रधानमंत्री जी ने दिया कि देश की शक्ति और उसकी भूमि में नहीं बल्कि उसके लोगों में होती है, एक टाइटल उन्होंने दिया। और इसके कारण आज चाहे हमारे टैक्सेशन में रिलैक्सेशन का सवाल हो, आप 12 लाख रुपए आज इस बजट के अंदर जब इसका उल्लेख हुआ बजट में, तो सारे देश के युवा, हमारे सरकारी कर्मचारी और विभिन्न क्षेत्रों में जो लोग काम करते हैं, उनके मन में एक उत्साह का वातावरण इसमें ठीक है। बड़े लंबे दूरी तय करने के बाद हमें 75 वर्षों की जो कल्पना अभी तक हुई और हमारे यहाँ एक अद्भुत क्रांतिकारी हर सेक्टर को छूने वाला, और हम आज देश के आर्थिक विकास में दुनिया के हम 5वें देशों में से भारत है। मेरे जैसे व्यक्ति को, मैं तो 11वें नंबर में जब भारत हुआ करता था तब से देख रहा हूँ, और 2047 की जो हमने एक रोड मैप बनाया है, तो ये 27 में दुनिया के 3रे नंबर का आर्थिक दृष्टि से भारत बनेगा। एक बड़े संकल्पना हमने किया है, और इसलिए ये जो क्षमता भारत के पास है, हमारे प्रधानमंत्री का एक विजन है, और इसको लेकर के आगे बढ़े हैं। एग्रीकल्चर के सेक्टर में, एमएसएमई के सेक्टर में हमने जो 12 लाख का रिलैक्सेशन हमने दिया, आप इसको आप देखिए। और लॉजिस्टिक के क्षेत्र में इतने बड़े संकल्प को पूरा करना, अगर आप देखेंगे कि अन्नदाता के क्षेत्र में विश्व स्तरीय शिक्षा, कई जो माध्यम युवाओं को सशक्त बनाना, ये 2020 में जब ये नई शिक्षा नीति को लेकर के आए, तो स्थानीय परिवेश में वहाँ की स्थानीय परिस्थितियाँ, हमारे बच्चों के लिए उनका माइंडसेट करना, किस दिशा में आगे बच्चे जाएंगे, आज इस सेक्टर को लेकर के भी हम काफी आगे बढ़ा है। सामाजिक न्याय, सभी वर्गों के कल्याण के माध्यम से अमृत काल की अभिव्यक्ति आपने देखा है कि अभी
कुछ समय पहले जब हमने अमृत महोत्सव मनाया, उस समय भारत के लोगों का जो जश्न आप लोगों ने देखा होगा, किस प्रकार का बच्चे, बूढ़े, माता बहनें कितने उत्साह के साथ में इस देश के इस पूरे परिदृश्य को देखा। के दौरान पूर्व मंत्री से बालाघाट को रेलवे के क्षेत्र में दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने कहा कि एक वंदे भारत ट्रेन बालाघाट जबलपुर रूट को जल्द ही मिलने जा रही है। हालांकि यात्री ट्रेनों के विस्तारीकरण और नई ट्रेनों के शामिल किए जाने के सवाल पर पूर्व मंत्री ने इसे कांग्रेस और भाजपा के शासनकाल के अंतर से जोड़ते हुए अतिरिक्त रेल सुविधाओं को प्रभावी बनाने को लेकर बचने का प्रयास किया। हालांकि उन्होंने पर्यटन के क्षेत्र में कान्हा नेशनल पार्क में संस्कृति विभाग के संयुक्त प्रयासों से नए उपक्रम लागू किए जाने की बात कही। बालाघाट के सांसद भी हैं। रेल बजट के संबंध में, रेलवे के सुविधाओं के संबंध में बालाघाट बहुत पीछे था, इसमें रेलवे को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ सुविधाओं के लिए यहाँ आपका स्टेशन के बारे में भी, आपका मॉडल स्टेशन का भी यहाँ पर हुआ है, उसका गाँव में शायद से हुआ कि नहीं अभी, परंतु एक आपको वंदे भारत भी मिल रहा है। नहीं मिला था। नहीं मिल रहा है, ये कह रहा हूँ मैं। सर, वंदे भारत बहुत महंगी ट्रेन है। बालाघाट से देखिए, धीरे धीरे हमारी जितनी गाड़ियाँ हैं, देखिए हमारी जितनी गाड़ियाँ हैं, 21-22 गाड़ियाँ आपके यहाँ चल रहे हैं। और एक अच्छी बात ये है, देखो यहाँ पर आपने हिसाब किताब देखेंगे तो पैसेंजर से ज्यादा हमारे माल भाड़े में हमको पैसा रेलवे को मिलता है। तो हम इससे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा कुछ करेंगे, तो ये अगर दोनों मालगाड़ी होगी फिर क्या है? यात्री सुविधा तो दे ही रहे, यात्री सुविधाओं तो मिलेगा, पर उससे ज्यादा हमारे पास, क्योंकि हमारे पास से कुछ, देखिए ये जो इनकम की हम जब बात करते हैं तो वास्तव में इस ट्रेन की या इस लाइन को बनने से हमको एक फायदा तो ये हुआ है। इसके पहले देखिए अंग्रेजों ने दिया, कांग्रेस ने जिंदगी भर कोसते रहे, आज भी कोस रहे। देखिए हम लोगों ने किया, मैं उनमें से हूँ कि इस ट्रेन को हम इसका फाउंडेशन किए और इसका उद्घाटन भी किए, तो हम तो उनमें से भी है कि मैंने अपने नाक से देखा भी है। पर इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए गर्व के साथ आज हम उनमें से इंसान हैं जो हमारे, चाहे बालाघाट की बात करें, मंडला की बात करें, वास्तव में जितना हुआ है ये हमारे देखते हुए हुआ, और इसलिए बहुत अच्छा हो रहा है। आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए, आने वाला समय बहुत अच्छा होगा बालाघाट का।